नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 85 नई पंचायत समिति बनाई। राजस्थान के 41 में से 33 जिलों में 85 नई पंचायत समितियां बनाई और 40 जिलों में पुनर्गठन किया है। नई पंचायत समितियां बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 8 जिलों में कोई नई पंचायत समिति नहीं बनाई है। डीग और अलवर में एक एक पंचायत समिति खत्म की गई है। पहले प्रदेश में 365 पंचायत समितियां थीं, अब 85 नई बनने के बाद 450 पंचायत समितियां हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय में 1 दिसंबर से मंत्री करेंगे जन सुनवाई। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और सरकार के स्तर पर पेंडिंग कामों का निस्तारण करने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 1 दिसंबर से मंत्रियों की जन सुनवाई शुरू होगी। एक सप्ताह में 3 दिन 2-2 मंत्री कार्यकर्ताओं की फरियाद सुने। भजन लाल सरकार बनने के साथ ही बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की जन सुनवाई कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। राजस्थान कांग्रेस के 45 नए जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे ट्रेनिंग। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनकी दिल्ली में ट्रेनिंग होगी, वहीं 6 महीने बाद इनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब सरकारी दफ्तरों में होगी हेलमेट सीट बेल्ट की अनिवार्य मॉनिटरिंग। अब पुलिस मुख्यालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रोल मॉडल बनाना और प्रदेश में सड़क सुरक्षा के वातावरण को मजबूत करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2300 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी। वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2000 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद शामिल हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3427 पदों और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 315 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। हालांकि वित्त विभाग ने कुल 2300 पदों पर ही भर्ती को मंजूरी दी है। राजस्थान में बड़ा प्रदूषण। राजधानी जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की रविवार को आबोहवा खराब रही। इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 से अधिक रहा। रविवार को भिवाड़ी व कोटा का AQI 300 को पार कर गया। वहीं राजधानी में सीतापुरा क्षेत्र का AQI भी 307 तक रहा, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना। नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई की बैठक जिला कलेक्टर एवं न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें बांदीकुई क्षेत्र में नई आवासीय योजना विकसित करने और खेडली सूरजपुरा आवासीय योजना में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डोटासरा ने साधा मंत्री बेढम पर निशाना। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर शहर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम एक सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते। वे सिर्फ एसपी के हाथ जोड़कर एक थाने से दूसरे थाने तक सिपाही को शिफ्ट करवा सकते हैं। आरसीए एडहॉक कमेटी कन्वीनर ने राजस्थान रॉयल्स को भेजा लेटर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की तैयारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। 2026 में आरसीए के नेतृत्व में आईपीएल के आयोजन को लेकर एडहॉक कमेटी 2026 में आरसीए के नेतृत्व में आईपीएल के आयोजन को लेकर एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन को लेटर लिखा है। लेटर में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के साथ ही जोधपुर के बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले का आयोजन करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही 33 जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों से भी रॉयल्स प्रबंधन को पूरी तरह सहयोग देने का भी वादा किया है। श्रीगंगानगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए श्रीगंगानगर पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत एक व्यापक अभियान चलाया। इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी एएसपी डॉक्टर अमृता दुहन के कंधों पर दी गई है। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों तक पहुंच रहा था ड्रग्स। राजस्थान पुलिस अगर ठान ले तो 7 समंदर पार छिपे हुए अपराधियों को भी पकड़ सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति न हो तो घर में बैठे बदमाशों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। यह बात हाल ही में सामने आए एक चौंकाने वाले खुलासे से साबित होती है। बता दें कि जिन कुख्यात तस्करों और बदमाशों को पुलिस वर्षों तक नहीं पकड़ पाई, उन्हें मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल एनटीएफ ने महज 3 महीने में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पत्रिका की पड़ताल में एनटीएफ की यह सफलता सामने आई है। देश के 51वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद वह देश के लिए 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई।
एसआई भर्ती 2021 पर हाई कोर्ट में सुनवाई। आज राजस्थान हाई कोर्ट में आज एसआई भर्ती 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच लगातार सुनवाई कर रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ को 3 माह के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। राजस्थान के माउंट आबू में 0 डिग्री तापमान। राजस्थान में इन दिनों सर्दी का जोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस वजह से उत्तरी बर्फीली हवाओं ने राज्य के तापमान में गिरावट ला दी है, जिससे ठंड का असर बढ़ रहा है। कई जिलों में रात का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे सुबह और देर शाम को ठिठुरन भी बढ़ गई है। इसके अलावा अब कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। पिछले 2 हफ्तों से सीकर में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। ताजा अपडेट में शेखावत वाले इलाकों में शायद ही कोई राहत मिले। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण 24 से 26 नवंबर तक जयपुर समेत कई जिलों में तेज ठंडी हवाएं चलने और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। किरोड़ी लाल का भीलवाड़ा में अनोखा स्वागत। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर थे। किरोड़ी लाल भीलवाड़ा के बरुंदनी में शहीद जगन्नाथ मीणा की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान किरोड़ी लाल के स्वागत के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। बरुंदनी पहुंचने पर समर्थकों के द्वारा स्वागत करने के लिए जेसीबी से मीणा पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण नियंत्रण कानून को सख्त कानून बनाया है। राजस्थान में हवा चलने से सर्दी कम हुई। राजस्थान में उत्तरी हवा के साथ पश्चिमी हवाएं आने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। रविवार को 6 शहरों को छोड़कर शेष सभी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। कुछ जिलों में स्मॉग धुंध का प्रभाव रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन इसी तरह का मौसम बरकरार रहने और तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई है। भीलवाड़ा में व्यापारी से 1 करोड़ 40 लाख की ठगी। भीलवाड़ा में एक कपड़ा व्यापारी को एक कंपनी में 30 करोड़ रुपए का निवेश और मोटे मुनाफे का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में गैंग का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक जिला एक खेल चयन 8 दिसंबर से शुरू। डीडवाना जिले में प्रतिभावान खिलाड़ियों को पहचान देने और खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से एक जिला एक खेल चयन प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। यह चयन शिविर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में प्रतिदिन सुबह 8:30 से आयोजित होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। स्वरोजगार बकाया आरण पर 100% ब्याज माफ। राजस्थान सरकार ने बकाया आरणधारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लिए गए ऋणों पर एकमुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 से पहले वितरित आरणों पर बकाया साधारण और दंडनीय ब्याज में 31 अक्टूबर 2025 तक 100% छूट मिलेगी। चूरू जिले में 5 नई पंचायत समितियों का गठन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने रविवार को अधिसूचना जारी कर चूरू जिले में 5 नई पंचायत समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही जिले में अब पंचायत समितियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई। नई गठित पंचायत समितियों में चूरू उत्तर, भालेरी, सरदार शहर पूर्व, भानीपुरा और चांदगोठी शामिल हैं। पहले जिले में 8 पंचायत समितियां थीं। इस बदलाव के बाद सरदार शहर और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में अब 3-3 पंचायत समितियां हो गई हैं, जबकि चूरू और तारानगर में 2-2 पंचायत समितियां होंगी। इस बार राजस्थान से हो सकता है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 45 साल के भाजपा के इतिहास में अभी तक राजस्थान से भाजपा अध्यक्ष नहीं बना है। नए चेहरे की तलाश में पार्टी के दिग्गज जुटे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार यह जिम्मेदारी मृधरा को मिल सकती है। राजस्थान के ऐसे 4 नेता हैं जिनके नाम पर विचार किया जा सकता है। इन नेताओं की संगठन में जहां मजबूत स्थिति है, वहीं सरकार में भी उनका कद ऊंचा है। इनमें अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और वसुंधरा राजे का नाम है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव को ज्यादा प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। अब बीच सड़क से मारेंगे कट तो कट जाएगा। चालान शहर के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने सड़क हादसों को कम करने और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जयपुर की सड़कों पर बने सभी गैरकानूनी मीडियन कट बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही 200 चौराहों पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA कार्यालय में इन बदलावों को लेकर हाल ही में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त आनंदी ने की। बैठक में यह भी तय हुआ कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जब्त होने वाले वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।
राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना। नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई की बैठक जिला कलेक्टर एवं न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें बांदीकुई क्षेत्र में नई आवासीय योजना विकसित करने और खेडली सूरजपुरा आवासीय योजना में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगले महीने से बीजेपी दफ्तर में जन सुनवाई करेंगे। 2 मंत्री राजस्थान में अगले महीने से हर हफ्ते बीजेपी मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्री प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं व सुझाव सुनेंगे। यह व्यवस्था संगठन को मजबूत करेगी और कार्यकर्ताओं को सीधा मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अजमेर और बीकानेर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों सहित विभिन्न पदाधिकारियों के साथ संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन संवाद किया। झुंझुनू में 30 दिन का न्यायोत्सव शुरू। झुंझुनू में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को 30 दिवसीय कंज्यूमर्स वॉयस न्यायोत्सव का शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। डीग जिले की सीकरी पंचायत समिति रद्द। डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र की नवगठित सीकरी पंचायत समिति को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद सीकरी क्षेत्र के लोगों में भारी रोष देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने कस्बे में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 31 दिसंबर तक आवेदन का मौका। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत शहर में पढ़ाई कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राहत की खबर है। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने दी। जालौर में अब होगी 14 पंचायत समिति। राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने 21 को गजट जारी कर जालौर जिले में 4 नई पंचायत का गठन किया है, जिससे अब जालौर में 10 से बढ़कर 14 पंचायत बनी है। इस पंचायत चुनाव में 14 प्रधान बनेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 41 में से 33 जिलों में 85 नई पंचायत समितियां बनाई हैं। नई पंचायत समितियां बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में जालौर में पंचायत पुनर्गठन में 4 नई ग्राम पंचायत बनाई है। सुरक्षा जवान सुपरवाइजर भर्ती के लिए अजमेर में कल से कैंप। अजमेर में युवाओं को रोजगार देने के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती के लिए तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर कल से 2 दिन अजमेर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में होंगे। इसमें 10वीं पास, फेल और ग्रेजुएट अजमेर व बाहर के सभी कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं। वेतन 14,000 से 32,000 रुपए तक रहेगा। 25 नवंबर मंगलवार को कैंप राजकीय ITI अजमेर और 26 नवंबर बुधवार को राजकीय ITI अजमेर महिला ITI अजमेर में होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज। अंता उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। ब्यूरोक्रेसी की बड़ी सर्जरी के बाद अब मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भजनलाल सरकार पर दबाव बढ़ गया है। सरकार 1 के 2 वर्ष पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में 24 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 30 तक नियुक्त किए जा सकते हैं। 6 पद खाली होने से नए चेहरों के शामिल होने का रास्ता साफ है। इससे पहले राज्य प्रशासन ने एक साथ 2 बड़े झटके दिए। पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत को केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने जताई चिंता। राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में गहलोत ने कहा कि रोजाना आने वाली सड़क दुर्घटनाओं 100 से अधिक है की खबरें मन को विचलित कर रही हैं। इन हादसों में ज्यादातर युवा या एक ही परिवार के कई सदस्य जान गंवा रहे हैं। बांसवाड़ा मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान मध्य प्रदेश के बांसवाड़ा मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट। मंदसौर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रेल परियोजना अब पश्चिम रेलवे मुंबई के बजाय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के माध्यम से संचालित होगी। वर्ष 2023 में अनुमोदित इस परियोजना का प्रारंभिक लोकेशन सर्वे मुंबई से कराया गया था, लेकिन फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू नहीं हो पा रहा था। यह लाइन बिछाने से पहले की अंतिम और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। RTI कार्यकर्ता गोपीराम अग्रवाल ने लगातार रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे। मुंबई से परियोजना संचालन के कारण अनावश्यक विलंब होने की जानकारी सामने आने के बाद उन्होंने इसे जयपुर स्थानांतरित करने की मांग उठाई। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। हिंदी फिल्म जगत के एक दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के निधन का समाचार आया। वह पिछले कुछ समय से बीमार थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। अभिनेता की अंत्येष्टि के मौके पर उनके परिवार के सदस्य तथा बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता मौजूद थे। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, पत्नी ईशा देओल, भतीजे अभय देओल के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान,
खान तथा कई अन्य कलाकारों ने धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पंचायत पुनर्गठन के मुद्दे पर सीकर में भी सड़कों पर उतरे ग्रामीण। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद विरोध भी जारी है। सीकर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत बाय के स्थान पर खाचरियावास को पंचायत समिति बनाने पर दातारामगढ़ में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत बाय के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बाय में लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। ग्राम वासियों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ में तहसील मुख्यालय दातारामगढ़ के बाद ग्राम पंचायत बाय बड़ी और मजबूत पंचायत है। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे भौगोलिक स्थिति में हो, विकास के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा, व्यापार, सड़क जुड़ाव और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में हो, 2011 की जनगणना के अनुसार बाय ग्राम पंचायत जनसंख्या, साक्षरता दर और लिंगानुपात में दातारामगढ़ तहसील में अव्वल था। गंगापुर सिटी में बुलडोजर एक्शन। राजस्थान के गंगापुर सिटी में बजरिया स्थित सोनी बाबा स्क्वायर इलाके में नगर परिषद ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत साल 2002 में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आवंटित दर्जनों कियोस्क दुकानों को सोमवार को जेसीबी से गिराया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति पैदा न हो। कांग्रेस प्रवक्ता बनना है तो करें ऑनलाइन। अप्लाई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। इसके लिए पोस्टर लॉन्च किया गया। इसके लिए युवा ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसमें चयन के आधार पर प्रवक्ता बनाए जाएंगे। इस दौरान प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर साधना भारतीय और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य नेता मौजूद रहे। 500 से 500 की गड्डियां लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी किन्नर पुष्कर अंतरराष्ट्रीय पशु मेले में सुर्खियां बटोर चुकी सुशीला किन्नर ने आज विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर सुशीला किन्नर 500 से 500 रुपए की गड्डियां लेकर विरोध पर बैठ गई। सुशीला ने पुष्कर के ही एक रिसोर्ट मालिक से परेशान जताई। उसका कहना है कि इलाके में आतिशबाजी के चलते उसे काफी नुकसान हुआ है। इस संबंध में बार बार रिसोर्ट मालिक को वह कह चुकी है, लेकिन बावजूद इसके परेशानी का हल नहीं निकल पाया। यहां तक कि उसे काफी नुकसान भी हुआ है। जब समस्या का हल निकलता नहीं दिखा तो वह कलेक्ट्रेट के बाहर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराने पहुंची। नूंह में तस्करों के चंगुल से 6 गोवंश कराए मुक्त। हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शिखरावा से पुलिस ने गोरक्षा दल की सूचना के आधार पर गो तस्करों के चंगुल से 6 गोवंश को मुक्त कराया है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। गो तस्कर गोवंश को लेकर गोकशी के लिए राजस्थान लेकर जाने की फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने छापेमारी कर गोवंश जिंदा बरामद कर ली। पुलिस ने 3 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रहलाद गुंजल से की मुलाकात। बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष महावीर मीणा ने कोटा बूंदी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल से मुलाकात की। मीणा ने जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति में सहयोग के लिए गुंजल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गुंजल को गुलदस्ता भेंट कर और मुंह मीठा करवाकर उनका अभिनंदन किया। प्रहलाद गुंजल ने अपने निवास पर आभार व्यक्त करने पहुंचे महावीर मीणा को मुंह मीठा करवाकर और माला पहनाकर बधाई दी। इस अवसर पर बूंदी जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महावीर मीणा का स्वागत किया। झालावाड़ में विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा। झालावाड़ में सोमवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम अनुराग भार्गव ने की। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। झुंझुनू में 30 दिन का न्यायोत्सव शुरू। झुंझुनू में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को 30 दिवसीय कंज्यूमर्स वॉइस न्यायोत्सव का शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को उपभोक्ता अधिकारों, खरीद के बिल लेने की आदत, मानक चिह्नित उत्पादों की पहचान और धोखाधड़ी की स्थिति में आयोग से न्याय पाने की प्रक्रिया से अवगत कराना है। ट्रेन में अवैध चेन पुलिंग पर आरपीएफ की सख्त कार्रवाई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेलवे सुरक्षा बल चेन पुलिंग के विरुद्ध एक्शन मोड में है। बिना किसी वैध कारण के ट्रेन रोकने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में ही 495 मामले सामने आए। इनमें से 474 यात्रियों को मौके पर पकड़कर गिरफ्तार किया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने 456 मामलों में तुरंत जुर्माना ठोका, जिससे अब तक 1,83,400 रुपए की वसूली हो चुकी है। बाकी मामले कोर्ट में हैं।
थानाधिकारी को घोड़ी पर बैठाकर दी विदाई। बाड़मेर जिले के धनाऊ थानाधिकारी गोविंद राम को तबादला होने के बाद घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी गई। इस दौरान लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते भी नजर आए। गोविंद राम ने धनाऊ में 23 माह तक सेवाएं दी। ट्रांसफर के बाद लोगों ने घोड़ी पर बैठाकर उनका जुलूस निकाला। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने शॉल और माला पहनाई। इस समारोह में लोगों ने कई उपहार भी उन्हें दिए। डीग जिले की सीकरी पंचायत समिति रद्द। डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र की नवगठित सीकरी पंचायत समिति को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद सीकरी क्षेत्र के लोगों में भारी रोष देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने कस्बे में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में रॉयल वेडिंग में शामिल हुए ट्रंप के बेटे। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गणिराजू से हुई। सिटी पैलेस में रिसेप्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए। जनाना महल में डीजे ब्लैक काइनफी के साथ हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज ने परफॉर्मेंस दी। इससे पहले पिछोला झील के बीच जग मंदिर में रविवार दोपहर शादी हुई थी। दही बड़ा गोभी की सब्जी खाने से 75 लोग बीमार। झुंझुनू में एक शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 75 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से 10 लोगों को गंभीर हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अन्य को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। शादी में दही बड़ा गोभी की सब्जी खाने के बाद इन सभी की हालत बिगड़ी। तेज पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत हुई तो लोग अस्पतालों में पहुंचे, जहां जांच में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई। यह मामला शहर के जमुना रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह का है। भरतपुर में न्याय के लिए निकाली रैली। भरतपुर जिले के रूपवास में रह रहे नट समाज ने कस्बे के बाजारों से एक रैली निकाली। समाज के लोगों का कहना है कि 12 नवंबर को रूपवास में कस्बे में जो सर्राफा व्यापारी से लूट हुई थी वह हमारे बच्चों ने नहीं की है। घटना के समय हमारे बच्चे एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए गए थे। घटना स्थल पर भीड़ को देखकर वह वहीं रुक गए। दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ली। उदयपुर की सड़कों पर जय जय महाश्रमण के जयकारे गूंजे। अहमदाबाद का चातुर्मास पूरा कर राजस्थान आए आचार्य महाश्रमण ने सोमवार को उदयपुर में प्रवेश किया। इस दौरान आचार्य के शहर में प्रवेश के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही शहर की बलीचा सीमा में आचार्य महाश्रमण धवल वाहिनी के साथ पहुंचे, स्वागत के लिए श्रावक श्राविकाओं ने जय जय महाश्रमण के जयकारे लगाए। इस दौरान युवाओं और महिलाओं में काफी जोश देखने को मिला। हाथों में लोग आचार्य के संदेशों की तख्तियां लिए खड़े थे, जिन पर शांति और नशा मुक्ति जैसे संदेश लिखे थे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।